जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आपके एग्जाम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि एग्जाम किस फॉर्मेट में होगा, हमें कितने क्वेश्चंस करने होंगे। तो आपके एग्जाम को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस खंड से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नंबर का आपका पेपर आने वाला है, आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे जो पॉइंट में दे रखा है, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया है, अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उसमें अपने पॉइंट के थ्रू उसने उसको डिस्क्राइब किया है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तिकाओं के लिए निर्देश, यानी कि जो हमारे बहुविकल्पीय यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो उसके लिए दिशा निर्देश क्या है। दिशा निर्देश इस वर्ष भी विगत वर्ष की भांति परीक्षाओं को 100 यानी कि 100 के स्थान पर किन्हीं 75 यानी कि कोई से भी 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। कोई भी 75 यानी कि 100 नहीं करने, कितने करने हैं, 75 करने हैं। अब प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। परीक्षा का समय पहले कितना होता था भाई, 100 क्वेश्चन हमें करने होते थे 2 घंटे में। अब 75 जो क्वेश्चन करने होंगे वो करने होंगे आपके 1 यानी कि 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटे में, यानी कि 90 मिनट होंगे आपके पास कितने क्वेश्चन करने के लिए, 75 क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि जो आपके बहुविकल्पीय परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको किन्हीं भी 75 क्वेश्चन का आंसर देना है। और टाइम जो आपका रहेगा वो कितना रहेगा, 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इससे आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं क्या है भाई, अंतिम वर्ष के पारस्परिक प्रश्न पत्र के लिए समय, यानी कि जो पहले 3 घंटे का होता था, 3 घंटे के स्थान पर वही कितना टाइम भैया, 1.5 घंटे का रहेगा। यानी कि पहले 3 घंटे का समय होता था, अब क्या होगा भाई, वो 1.5 घंटे का समय होगा। मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 में सभी अंतिम वर्ष में पुष्प प्रश्न पत्र कोड ऐसे हैं जिनमें परीक्षाओं की संख्या कम होने के कारण वर्ष 2013 से ही उनकी परीक्षाएं बहुविकल्पीय यानी कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ कराए जाते हैं। तो यानी कि यहां पर जो कहना है इनका, वो ये कहना है जो सेकंड पॉइंट में, कि कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं फाइनल ईयर की। तो जो फाइनल ईयर की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं होती हैं, तो उनका फॉर्मेट वही रहने वाला है जो मैंने आपको भी पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है आपको। दूसरा जो ये इस वाले पॉइंट में है कि 3 घंटे का जो पेपर है, यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसमें 3 घंटे का समय कितना रहेगा भाई, आपको 3 घंटे का नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा भाई, आपका 1.5 घंटे का रहेगा। अब उसमें आपको कितने ऑप्शन करने होंगे, कितने क्वेश्चंस करने होंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इधर आपका नेक्स्ट पॉइंट में आके। तो चलिए इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है एमए द्वितीय वर्ष केवल व्यक्तिगत गणित कोड G451 एवं G460 में, यानी कि जो ये 2 कोड हैं G460 और G451, प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर कितना रहेगा भैया, 1.5 घंटे का होगा। 10 प्रश्नों में से, यानी कि जो आपके टोटल प्रश्न होंगे वो 10 होंगे, 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, किन्हीं 2 प्रश्नों के, अब यहां पर क्या है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य सहित, यानी कि जैसे आपके 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका अनिवार्य होगा, वो आपको करना ही होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य सहित, यानी कि पहला प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। बाकी जो बच्चे कितने, 9 में से आप किसी भी एक का आपको आंसर करना है। क्लियर है आपको। प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा इतने नंबर का होगा, यानी कि 37.5 नंबर का होगा। तो यानी कि टोटल पेपर कितना होगा आपका, 75। क्लियर है। आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, किस कोड में भैया, आपके इन 2 कोड में, G451 और G460 में। सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन आप कोई सा भी कर सकते हैं 9 में से। क्लियर है आपको, इतना क्लियर हो गया होगा। इससे आगे नेक्स्ट है एमए द्वितीय वर्ष केवल व्यक्तिगत, यानी कि केवल व्यक्तिगत के लिए। अब यहां पर कौन कौन से कोड, G496
प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर कितने का होगा भैया? 1.5 घंटे का होगा। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें आप किसी भी 2 का आंसर दे सकते हो, यानी कि इस वाले कोड में आप किसी भी 2 प्रश्न का आंसर दे सकते हो, मार्क्स आपको सेम मिलने वाले हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट जो है आपका बीएससी तृतीय वर्ष, यानी कि बीएससी तृतीय वर्ष कंप्यूटर साइंस, कोड B397, B398, B399 में। अब क्या करना है भैया, इसमें जो समय जो रहेगा वो कितना रहेगा भैया? 1.5 घंटे का, यानी कि 3 घंटे से समय कितना हो गया भैया? 1.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 5 खंडों, यानी कि ए, ब, स, द और ई, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो ABCDE, यानी कि 3 भाग में आपका प्रश्न पत्र रहेगा। कितने टाइम का होगा भैया? 1.5 घंटे का होगा। अब यहां पे उसके बाद में बात करते हैं, ये जो खंड होगा, खंड ए यानी कि लघु उत्तरीय के 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी कि जो पहला खंड होगा उसमें से किन्हीं 10 में से आपको 5 का आंसर करना होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इस खंड के प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होंगे, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन के जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे भैया? 4 मिलेंगे, यानी कि आपका जो 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलने वाले हैं। और आपके टोटल कितने होंगे? 10 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 5 का आंसर करना है। इससे आगे खंड ब, स, द एंड ई विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में से आंतरिक विकल्प के स्थान पर प्रत्येक खंड में से 2-2 प्रश्न होंगे। इनमें से खंड में से, यानी कि प्रश्न पत्र में से एक प्रश्न को हल करें और यह प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा वो 15 नंबर का होगा। यानी कि जो बाकी बचे हुए खंड हैं, कितने भैया? 4 जो खंड हैं, 4 खंड में आपके 5-5 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे भैया? इनमें से कितने होंगे भैया? 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी कि किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर करना है और प्रत्येक के अंक समान होंगे, यानी कितने का होगा भाई? वो 15 नंबर का होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इस साइड में। इस साइड में आपको यहां पर देखिएगा, वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्नातक एवं द्वितीय वर्ष के संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में जो आपका जो क्रम है किस तरीके से वो रहने वाला है। किस किस के लिए भैया? BA, BSc, BCom के आंतरिकांश प्रश्न पत्र कोड में निर्धारित प्रारूप, यानी कि जो उनके कोड के लिए प्रारूप में जो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये सब सारी चीजों को आप भूल जाइए। मैं अब सीधा आता हूं यहां पर। ये जो टेबल बना हुआ है बस इसको आप समझ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इस टेबल को। क्लियर है भाई आपको? यहां पर इस टेबल में है क्या? इसमें क्या कहा है भी? अधिकतम अंक, यानी कि यदि आपका पेपर अधिकतम अंक जैसे 25 नंबर का है, 30 नंबर का है, 33 नंबर का है, 34 नंबर का है, 35 नंबर का है, 40 का, 50 का, 65 का, 70 का, 75 का या 100 का, यदि इनमें से जिस भी तरीके से आपका पेपर आता है, यदि 25 नंबर का पेपर आता है तो उसमें से आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे, इसको समझिएगा, क्योंकि मैं सबको एक साथ समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, तो यदि पेपर आपका 25 नंबर का है तो 25 नंबर में खंड ए, यानी कि खंड ए में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे भैया? 5 क्वेश्चन करने होंगे। और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे भैया? 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2-2 नंबर के होंगे तो यानी कि कितने होंगे? 10 नंबर यहां पर होंगे। इससे आगे आपका 2 क्वेश्चन करने होंगे इनमें से, यानी कि इनमें से किसी में से भी 2 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा? 7.5, यानी कि यहां पर 2 क्वेश्चन करने होंगे और 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 15 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। तो आपका हो जाएगा कितना? 25। इसी तरीके से आपका 30 है, तो 30 है तो यहां पर क्या है भाई? 5 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 2.4 होंगे। कितने होंगे भाई? 2.4। तो यानी कि कितने नंबर मिलेंगे? 12 यहां से मिलेंगे। और इन चारों खंडों को मिला के आपको कितने क्वेश्चन करने हैं भाई? यहां से 2 यहां से करने हैं। 2 कहां से करने हैं? यहां से करने हैं। तो 2 यहां से करने हैं, यानी कि आपका 9 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो यानी कि 18 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो अब इसी तरीके से आप समझ गए होंगे बाकी, यानी कि जैसे सपोज दैट आप 75 को हम लेंगे, बाकी सब इसी तरीके से हैं, इसी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब जैसे 75 का यदि पेपर आता है, 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो अब उसमें होगा क्या? यानी कि आपको जो क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 क्वेश्चन में से जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे भैया? हर एक क्वेश्चन के 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने का होगा भैया? 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 5 × 6 कितना हो जाएगा भैया? आपका 30 मार्क्स यहां तक आ गए आपके खंड ए से।
इसके बाद में बचे आपके बाकी खंड, वहां से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे भैया? 2 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 2, और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितने होंगे? 22.5 नंबर का। तो 50 नंबर, सॉरी 22.5 से तो 45 आपके यहां से हो गए। क्लियर है भैया आपको? यानी कि 30 यहां से और 45 यहां से, आपका 75 हो गया। इसी तरीके से 100 में है। 100 में क्या है भाई? यानी कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने करने हैं भाई? आपको 5 करने हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। तो यानी कि 8 पंजे 40, और बचे बाकी जो ये खंड है उसमें से आपको किन्हीं 2 का आंसर देना होगा। किन्हीं 2 का आंसर देना होगा, तो वो कितने होंगे भैया? 30 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कितने का भैया? 30 नंबर का एक क्वेश्चन। तो टोटल जो मार्किंग होगी उसकी 60, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 30 × 2 यानी कि 60। तो टोटल पेपर कितने का हो गया? 100 नंबर का। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन करने हैं। यानी कि जो खंड ए आएगा, खंड क्या होगा भैया? ए, यानी कि कौन सा भैया? ए। तो उसमें आपको पेपर, चाहे वो आपका 25 नंबर का हो पूर्णांक, 30 का हो, 33 का हो, 34 का, इनमें से कोई से भी पूर्णांक का हो, टोटल आपको उसमें से कितने क्वेश्चन है? आपको वही 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 5। और इस वाले खंड में से कितने करने हैं भाई? इन सब खंडों को मिला के इन खंड में से करने हैं आपको 2 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन करने हैं? 2। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन करने कितने हैं भाई? 5 और 2 7। क्लियर है आपको? अब आपकी जैसे पूर्णांक होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और पेपर का जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। कितना टाइमिंग है आपका भाई? 1.5 घंटे का समय है। तो ये अब इन सब सारी चीजों पर लागू होगा। आपका बीए, बीएससी और बीकॉम, इन सभी पर ये लागू होगा। क्लियर है भाई आपको? अब आगे बात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इसको ध्यान से देखिएगा। किसके लिए है भाई? बीए द्वितीय वर्ष। किसके? बीए द्वितीय वर्ष उर्दू के लिए। और आपका जो यहाँ पर बीए द्वितीय वर्ष आपका उर्दू के लिए प्रश्न पत्र कोड में आपका जो समय होगा वो कितने का होगा? 1.5 घंटे का। वो तो सभी में 1.5 घंटे का है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्रश्न पत्र पैटर्न में खंड ए में केवल 5 प्रश्नों में से उत्तर जो देना होगा वो कितने का देना होगा भैया? आपका 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी कि आपका 3 नंबर का एक होगा, तो 5 का आंसर देना है, तो कितने हो गए भैया? 15। अब यहां पर आगे देखिएगा, खंड बे में 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहां पर कितने के देने भैया? 2 प्रश्नों के उत्तर देने, तो यहां पर कितने हो गए? 20। लेकिन अब यहां पर क्या है? तथा अंतिम प्रश्न अनिवार्य रूप से निर्देशित हल करना होगा। यानी कि जो लास्ट प्रश्न है वो जरूर हल करना होगा, अनिवार्य रूप से। वो सभी के लिए वो कंपलसरी होगा, जो लास्ट आपका क्वेश्चन होगा। और उसके जो अंक होंगे वो कितना होगा भैया? 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 15। क्लियर है भी आपको? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, फाउंडेशन। फाउंडेशन कोर्स, ये जो फाउंडेशन सभी के लिए होता है लगभग, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा फाउंडेशन के लिए क्या कहा है भाई? फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न पत्र कोड ABC, यानी कि ABC में कौन सा कोड है भैया? S011। अब यहां पर इसके लिए करना क्या है? प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर कितने का होगा भैया? 1.5 घंटे का होगा। अब यहां पर क्या है भैया? अधिकतम अंक जो होंगे इसके कितने होंगे भैया? 100 होंगे। अधिकतम अंक होंगे 100। अब यहां पर कहा गया है कि मुख्य परीक्षा वार्षिक 2000 के द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स द्वितीय प्रश्न पत्र में ABC जो आपका क्या है भैया? 011 7 में से 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। यानी कि 7 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे आपको। उसके बाद में प्रश्न संख्या 01 व 02 अनिवार्य है। यानी कि जो आपका प्रश्न होगा पहला वाला और दूसरा वाला, वो आपको कंपलसरी ही करना होगा, वो आपको करना ही होगा, उसको आपको नहीं छोड़ना होगा। इसके बाद में तथा प्रश्न संख्या 3 और 4, 5 और 6 या 07 यानी में से किन्हीं 2 के प्रश्नों को आपको हल करना है। यानी कि क्वेश्चन तो आपको टोटल करने कितने? 4, लेकिन 4 में आपको पहला और दूसरा आपको करना अनिवार्य है। और उसके बाद में जो 2 बचते हैं आपके, 2 आप कोई भी कर सकते हैं। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 उनमें से कोई सा भी चॉइस आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से जो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो विभाजन होगा अंक का, यानी कि 01 यानी कि पहले का जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 30 अंक मिलेंगे, और संख्या 2 के जो आपको मिलेंगे वो 40 नंबर मिलेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन आप करोगे तो उसके आपको 30 नंबर मिलेंगे, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको करने अनिवार्य है तो उसके आपको कितने मिलेंगे भैया? 40 नंबर मिलेंगे। यानी कि 70 नंबर तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आपके हो गए। बाकी बचे कितने आपके? 2, तो वो आपके जो 2 बचे वो कितने के आएंगे भैया? 15-15 नंबर के।
कितने भैया 15 15, 15 दूनी 30। तो यानी कि पहला और दूसरे क्वेश्चन से ही आपको नंबर कितने मिल जाएंगे, 70 नंबर मिल जाएंगे। और जो करने कंपलसरी है उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। उसके बाद में बचते हैं 2 क्वेश्चन, वो आप कोई भी कर सकते हो, जिसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे भैया 15 15। ये क्या है भैया, फाउंडेशन कोर्स, इसको आप समझ गए होंगे। क्लियर है भैया आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं भी अभी यहाँ पर। फाउंडेशन कोर्स जो आपका 0 1 1 2, तो इसी तरीके से इसमें है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं फाउंडेशन 003 के लिए। तो इसमें भी आपका वही है, यहाँ पर संख्या क्या है भाई, आपका फाउंडेशन कोर्स में थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन है। यहाँ पर परिवर्तन क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में किसी एक मंत्र, प्रश्न संख्या 2 में से किसी एक श्लोक का, प्रश्न संख्या 3 में से किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ, प्रश्न संख्या 4 के भाग क में किसी एक पर टिप्पणी व भाग ख में किन्हीं 2 के पर्यायवाची, प्रश्न संख्या 5 में से 10। यानी कि ये आप पढ़ सकते हैं, यानी कि इसको आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो चीजें हैं घुमा फिरा के हैं। घुमा फिरा के क्या है कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसमें जो आपका पूरा पूर्णांक होगा वो कितने का होगा भैया, 100 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। कौन सा भैया, फाउंडेशन का, और कौन सा भैया 00113 वाला। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बीएससी पीईएचई और आपका स्पोर्ट्स द्वितीय वर्ष कोड कौन सा भैया, S201 और S211 तक में। अब यहां पर क्या है भैया, प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा, ये क्लियर है। और पैटर्न आपका प्रश्न पत्र पैटर्न के खंड ए में आपको जो करने होंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में से 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के आपको आंसर करने होंगे, यानी किन्हीं 2 के आंसर आपको करने होंगे। खंड बे में लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। खंड से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अंकों का विभाजन, यानी कि इसमें पहले वाले में कितने करने भैया, 2, तो यानी कि एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, यानी कि खंड जो ए होगा वो कितने का होगा भैया, 30 नंबर का। और जो खंड बे होगा उसमें से एक क्वेश्चन करना था, तो वो कितने का भैया, 10 नंबर का। तो ये कितने हो गए भैया, यहाँ पर 10 नंबर का ही होगा। तो आपके इसके बाद में खंड बे और से में आपके जो क्वेश्चन है वो कितने करने हैं भैया, 5। और आपका कितने का भैया, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो 50 आपका यहाँ पर 10 यहाँ पर हो गए। यानी कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5, और कितने आप, ये एक क्वेश्चन का नंबर है 2, तो टोटल कितना हो गया भैया आपका, यहाँ पर टोटल हो गया 10 यहाँ पर, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। क्लियर है भैया आपको। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है जो यहाँ पर उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में जितने भी आपके निर्देश हैं, यह निर्देश आवश्यक हैं किन्हीं कक्ष निरीक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्र को विस्तृत समय में या पूर्व समय में, यानी कि जब आपको पेपर दिया जाएगा उससे पहले, यानी कि यह पेपर को देने के बाद आपको ये सारे पॉइंट या ये आपको पेपर किस तरीके से हल करना है, यानी कि किस खंड से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ये सब सारी चीजें बताई जाएंगी। अब आते हैं इधर जो आपका नोटिस जारी किया गया है, आपका जो नोटिस जारी किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। क्या कहा गया है भाई, फर्स्ट सेम की 6 जुलाई 2021 से होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यानी कि अभी जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली थी, किसकी भैया, एलएलबी की, तो वो अभी रद्द कर दी गई हैं, यानी कि 3 ईयर एलएलबी की। अभी उसकी नई डेट शीट आने वाली है। उसके लिए अभी चॉइस मांगी गई है कि आप पेपर ऑनलाइन देना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं। तो वो अभी आपको उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन है, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, तो ये वीडियो उनके लिए थी। तो साथ ही ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं पैटर्न को लेकर। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।